भजन कर रहा है नारायण, तुम यहाँ बैठे हो शेष की सैया पर विराजमान हो। भगवान विष्णु बोले एक बात बताओ नारद जी, कोई अगर कोई हमारा भक्त भजन करता है, चाहे बच्चा से ही, चाहे बुजुर्ग से ही, चाहे जवान से ही, लेकिन ये बता तुम्हारी नानी क्यों मरती है? पहले से तुम्हारी नानी क्यों मर जाती है भाई? नहीं नहीं प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, हम ये चाह रहे थे कि आप जा करके उसे थोड़ा दर्शन दे देते तो। नारद जी बोले एकदम इंद्र ने जब इतनी बात कही ना कि तुम उसे जाकर के दर्शन दे देते तो भगवान बोले आगे बोलो। उसी समय इंद्र ने कहा कि प्रभु तुम जाकर के उसे दर्शन दे देते तो मेरा थोड़ा नुकसान नहीं होता। नारायण बोले नुकसान किस बात का है तुम्हें? भाई वो भजन कर रहा है, हमारा कर रहा है, कष्ट जो झेल रहा है वो झेल रहा है, तुम्हारा क्या नुकसान है? नहीं नहीं प्रभु ऐसी कोई बात नहीं, नुकसान तो कोई भी नहीं है, लेकिन प्रभु आप जाकर के उसे दर्शन देंगे और दर्शन दे करके वो तुमसे कुछ वरदान मांगेगा, तो क्या पता है तुम वरदान मेरे किसे मेरे इंद्रासन कोई अगर तुमने दे दिया तो मैं तो पोंछा लगाने वाला ही हो जाऊंगा जी, मैं तो पोंछा ही लगाता रहूंगा। भगवान नारायण बोले चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भक्त ऐसा नहीं है, मेरा भक्त ऐसा नहीं है। उसी समय आज भगवान श्री हरि नारायण ध्रुव को दर्शन देने के लिए जाते हैं, ध्रुव को दर्शन देने के लिए जाते हैं। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि ध्रुव भगवान का जब भजन कर रहा था, भगवान नारायण पहुंचने के बाद नारायण ने आवाज दी, लेकिन ध्रुव ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। जब नेत्रों को नहीं खोला, क्योंकि भगवान नारायण की तस्वीर स्वयं अपने हृदय में देख रहा है। अब आप ये विचार कर रहे हैं भगवान नारायण की तस्वीर उसके हृदय में कैसे आ गई? आप भी अपने नेत्र बंद करो और सारी चीज को त्याग दीजिए और ज्यादा नहीं 2 मिनट उन हरि के चरणों में ध्यान लगा लीजिए। 2 मिनट बिल्कुल पूरी मोह माया को छोड़ करके 2 मिनट उन हरि के चरणों में ध्यान लगा लीजिए, तुम्हें साक्षात ये पता चल जाएगा कि हमारे हृदय में नारायण बैठे हुए हैं। लेकिन 2 मिनट की कहां चले, 1 मिनट तो भारी पड़ जावे है जी। नेत्र बंद करे, हे लाला रे होगा रे, भजन भंग है गए। भजन कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब करना चाहिए भजन? सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, जब शांति होती है, तब शांति नहीं होती, शांति होती, अशांति नहीं होती। एक शाम के समय अशांति होती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में शांति होती है। जीव जंतु पशु पक्षी सब बैठ करके भजन करते हैं और कुछ सोते भी हैं। और वही श्री हरि नारायण का भजन आपके हृदय में उतरता है। जितना हरि का भजन कर लेंगे, जितना हरि का भजन कर लेंगे उतना ही कम है। दिन चले जाएंगे, सातों समय भी चला जाएगा, लेकिन भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, विराम तो दे सकते हैं भगवान नारायण की कथा में, लेकिन भगवान की कथा को खत्म नहीं कर सकते। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज उसी समय देखा नारायण ने, तो ध्रुव के कान पर जैसे ही श्री हरि ने शंख को बजाया, उसी समय जब कानों में भनक पहुंची, ध्रुव समझ गया कि मेरे परमपिता परमेश्वर श्री ठाकुर जी महाराज के शंख की आवाज है। एकदम ध्रुव ने नेत्र खोले तो चतुर्भुज रूप धारण किए हुए मेरे गोपाल जी खड़े हुए हैं।
बोलिए भक्त और भगवान की। एकदम अपने भक्त को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। बता पुत्र तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगा आज वही मिलेगा। इंद्रासन मांगेगा तो इंद्रासन तुझे मिलेगा, ब्रह्मासन मांगेगा तो ब्रह्मासन तुझे मिलेगा। बोल तुझे क्या चाहिए? सुतर लोक चाहिए, मृत्यु लोक चाहिए, पाताल लोक चाहिए, इंद्रासन चाहिए। इंद्र घबराने लगा, मेरी तो नानी, मेरे तो इस इंद्रासन का पहले से बोंड ढीला था। भगवान ये कह रहे हैं कि तू बता इंद्रासन मांगना चाहे तो इंद्रासन ले ले। अब छोटा सा बच्चा है, क्या पता है वो इंद्रासन को मांग ले। अगर उसने इंद्रासन मांग लिया तो मैं तो झाड़ू पोछा लगाने वाला हो गया, मैं तो झाड़ू पोछा ही लगाता रहूंगा। क्या पता है काय की नौकरी मुझे दे, भाई वो राजा हो जाएगा। इंद्र कोई भगवान नहीं है, इंद्र एक राजा है। जैसे गांव का प्रधान होता है राजा, जैसे अबे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है ना, पद्मी है उनके ऊपर, वो है जिसके पास जो पद होता है उसी पद के उपरांत उसकी पूज की जाती है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, ध्रुव ने कहा कि प्रभु तुम्हारे मुझे दर्शन हो गए और मेरा कल्याण हो गया। बस मैं यही चाहता था और मैं इसीलिए आया था कि तुम्हारे मुझे दर्शन हो जाने चाहिए। महाराज भगवान कहते कुछ तो मांगिए, कुछ तो मांगिए, लेकिन भक्त कुछ नहीं मांगता है। और भगवान क्या कहते हैं भक्त से, और भक्त क्या कहता है भगवान से। कि रम गए मन में गिरधारी और कांपे सोए रही हैं सुकुमार। मन में रम गए गिरधारी, कांपे सोए गई हैं सुकुमारी। कि मन में रम गए गिरधारी, कांपे सोए रही हैं सुकुमार। मन में अरे ध्रुव हरि से बतलायो और हरि ने वचन सुनायो। हरि से बतलायो, भगवान ने वचन सुनायो। अरे ध्रुव हरि से बतलायो, श्री हरि ने वचन सुनायो। भक्ति भई अचार, मन में सोचे गिरधारी। सुखदेव जी महाराज कहने लगे भक्त भगवान से कहता है और भगवान भक्त से कहते हैं। उसी समय श्री हरि नारायण ने इंद्र को बुलाया। इंद्र ऐरावत हाथी पर आया और ऐरावत हाथी पर जब इंद्र आया उसी समय भगवान नारायण ने कहा
एक काम करो, हमारे भक्त को एहरावत हाथी पर बिठाल कर, एहरावत हाथी पर बिठाल कर और अयोध्या के लिए लेकर के जाओ। कहां लेके जाओ? अयोध्या। भगवान कहने लगे, ध्रुव तुम कुछ भी नहीं मांग रहे हो तो जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम इस अयोध्या में 36,000 वर्ष राज्य करोगे। उसके बाद में तुम्हारे लिए एक आसन खाली मिलेगा, तुम्हारे लिए एक आसन खाली मिलेगा। कहां पर? शुत्रलोक में, जहां पर जो हमें तुम्हें आपने देखा होगा ध्रुव ताला दिखाई देता है, वही है ध्रुव महाराज का आसन। महाराज उसी समय श्री हरि नारायण एहरावत हाथी पर बैठाल करके अपने भक्त को, और धीरे धीरे जब नारायण चलने लगे तो उसी समय क्या हुआ कि ध्रुव यावन सुने पाई, ध्रुव यावन सुने पाई, नगर में बाजे बधाई। ध्रुव यावन सुने पाई, नगर में बाजे बधाई। बोलो अरे बाजे बधाई, बोलो बाजे बधाई, बाजे बधाई, बोलो बाजे बधाई। अरे ध्रुव यावन सुन पाई, नगर में बाजे बधाई। ध्रुव यावन सुने पाई, नगर में बाजे बधाई। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही देखा कि ध्रुव महाराज आ रहे हैं, पूरी नगरी में डोल पिट रहे हैं, नव दुल्हन की तरह अयोध्या सजाई गई। और आज सुरुचि विचार करती है कि मेरा पुत्र हेलो, बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा आज सुरुचि कुछ शास्त्री ये कहते हैं कि सुरुचि छुप गई काली की वजह से, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, सुरुचि छुपी नहीं। आरती का थाल लेकर के सुरुचि खड़ी हुई है, सोच रही है कि मेरा पुत्र आ रहा होगा, और ये भी विचार करती है कि अगर मैंने ध्रुव के दर्शन कर लिए तो ध्रुव के साथ साथ में श्री हरि नारायण के दर्शन भी मुझे हो जाएंगे। आज ध्रुव महाराज जब चलने लगे
तो उसी समय महावत ने कहा, महावत समझते हैं? महावत जैसे घोड़ा को जो चलाता है उससे क्या कहते हैं? घुड़सवार, है ना? और महावत उसे कहते हैं जो हाथी को चलाता है। और कुछ लोग पीलवान भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर महावत कहा जाता है उससे। महावत ने कहा, धर्म महाराज पहले अपनी मैया से मिलने के लिए चलोगे? तो उसी समय ध्रुव ने मना कर दिया कि नहीं, पहले हम अपनी मैया से नहीं मिलेंगे, पहले हम अपनी मौसी से मिलेंगे। महावत ने कहा, भैया तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे जिस मौसी ने तुम्हारे गाल पे बचपन में चांटा मारा हो, जिस मौसी ने तुम्हें अपमानित किया हो, आज तुम उसी मौसी के पास मिलने के लिए जा रहे हो। और तुम्हारी मैया वहां पर टूटी सी झोंपड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही होगी कि मेरा लाला आ रहा है, और तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी मैया ने रो रो करके तुम्हारी याद में अपने नेत्रों की ज्योतियों की भी खो दिया है। अंधी बैठी है मैया अभागिन, और ये सोचती है कि मेरा लाला कब आएगा, कब मेरा लाला आएगा। अंधी हो गई मैया अपने पुत्र की याद में। महाराज उसी समय धर्म महाराज गए, अपनी मौसी से मिले। मौसी ने तिलक किया अपने पुत्र का, आरती उतारी, आरती का थाल रख करके, और मौसी ने अपने हृदय से और धर्म महाराज के लिए लगा लिया और कहा कि बेटा मैंने बहुत बड़ा तेरे साथ में अनर्थ किया था, मैंने तुम्हारे गाल पे एक चांटा मार दिया था, मैं अंधकार में पड़ी हुई थी बेटा, मैं क्षमा याचना मांगती हूँ तुमसे। उसी समय ध्रुव ने कहा कि मैया अगर तुम वो गाल पे चांटा नहीं मारती तो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तुम्हारे एक चांटे की कृपा है। आज उसी चांटे ने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उसके बाद अयोध्या वाले सभी नगर निवासी, सुरची भी, महाराज उत्तानपाद, उत्तम, पूरे नगर निवासी आज मैया की कुटिया पर गए हैं। और मैया बैठी है, अंधी हो गई, और क्या कहती है मैया? सोच रही है कि मेरा पुत्र कब आएगा। के कुटिया में सोए गई महतारी, मेरो कब आवे अवतारी। कुटिया में सोई गई महतारी, मेरो कब आवे अवतारी। भैया बोलो। के कुटिया में सोए गई महतारी, कुटिया में सोए गई महतारी, मेरो कब आवे अवतार। कुटिया में सोई गई महतारी, मेरो कब आवे अवतार। मैया सोच रही है अरे कैसे करूं, कहाँ को जाऊं, कहाँ करूं मैं, कहाँ को जाऊं। अरे कैसे करूं, कहाँ को जाऊं, कैसे करूं, कहाँ को जाऊं। अरे जी तो बिलख गई भारी, मेरो कब आवे अवतार।
क्या कहती है, मोए कोई न धीर धरैया, कब आवे धुरब जी छैया। मेरो कोई न धीर धरैया, कब आवे मेरो छैया। मेरो कोई न धीर धरैया, कब आवे धुरब छैया। अरे जी तो दुख में गई तुम्हारे, मेरो कब आवे तारे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। और ये इसी बीच में 51 मुद्रा है हमारे अंकल जी, भाई नाम नहीं ले पा रहे क्यों, बुजुर्ग हैं। 51 रुपए से व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। और हम क्या आशीर्वाद देंगे, अभी तो हम खुद आशीर्वाद लेने लायक हैं। ठाकुर जी महाराज धन दान से भरपूर करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। मैया बिलख रही थी, सोच रही थी, विचार कर रही थी, कब मेरा पुत्र आएगा और कब मुझे मेरे पुत्र के दर्शन होंगे। अरे मैं वो अभागिन विचार करती है, दर्शन होंगे तो कैसे होंगे, क्योंकि मेरी तो नेत्रों की ज्योति ही चली गई। मैं अपने पुत्र को कैसे देखूंगी, मैं अपने पुत्र को कैसे देखूंगी। उतनी ही देर में ध्रुव के साथ साथ में सभी अयोध्यावासी पहुंचे और मैया कुटिया पर ही बिलक बिलक करके रो रही है। एकदम ध्रुव ने जाकर के कहा कि मैया मैं तुम्हारा पुत्र हूं। एकदम मैया कहती है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू मुझे डराने के लिए आया है, मुझे इतंगाने के लिए आया है, तू मेरा पुत्र नहीं है। मेरा पुत्र तो भजन करने के लिए गया है।